गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 11 गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी। अब बता रहे सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। जो है सोनजूही कहते हैं उसको कहते हैं जूही। सोनजूही किसे कहते हैं? जूही। पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोनजूही। अब बता उसे देखकर अन्यास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया। अब बता उसे देखकर अन्यास अचानक, अन्यास होते अचानक, छोटे जीव जीव मतलब जानवर का ही स्मरण मतलब याद आ गया। वो बता रहे, लेखक बता रहे, जो इस लता की सघन में हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अब बता रहे वो इस लता की सघन हरितिमा, हरितिमा वाला बोलते हरा, उसमें छिपकर बैठता था। जब वो निकट मतलब अंदर पहुंचते थे तो उसके कंधे पर कूदकर चौंक देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। अब उस वक़्त बता रहे कली, कली मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे पौधा है तो यहाँ पे क्या निकलते? फूल। जब फूल का स्टार्टिंग में निकलने लगते उसको हम कहते हैं कली। पर आज उससे लघु प्राणी की खोज है। लघु प्राणी का मतलब होते छोटा जीव, उसका खोज है बता रहे लेखक। परंतु वो तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने। अब वो बता रहे सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब बता रहे स्वर्णिम कली के बहाने, छोटे जीव के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अब बता रहे उसके बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अब बता रहे अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे गमले के चारों ओर चुन चूसे छुआ छुअल जैसे खेल खेल रहे। अब बता रहे एक दिन वो अचानक बरामदे खिड़की से बाहर आ जाते बरामदे में और दो कौवा क्या कर रहे होते? खेल रहे होते। तो बता रहे छुआ छुअल का मतलब होते हैं चुपके से छू कर छुप जाना और फिर छूना, उसका मतलब होते हैं छुआ छुअल मतलब। अब ये बता रही है ये काक मुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित भी होते हैं। अब ये बता रहे समाधारित का मतलब होते हैं निशेष विशेष आधार, अनाधारित का मतलब होते आधार का अभाव, ये हो गया अति सम्मानित, ये हो गया अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर, न हंस के, न प्रतिपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतारित होना पड़ता है। अब ये बता रहे जो हमारे पुरखे हैं, हमारे भी कहते हैं पुराने ज़माने में कि कौवे की शक्ल में हमारे मुर्दे लोग आते हैं। अब ये बात है इसी तरह नए गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में आ सकते, बल्कि अगर आता होगा तो एक कौवे की शक्ल में आ जाता है। अब बता रहे इतना ही नहीं हमारा दुरुस्त प्रयोजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अब कौवे की शक्ल में देना पड़ता है, उसकी आवाज़ में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कौ कौ को अवमानना के अर्थ भी ही प्रयोग करते। अब दूसरी ओर कौवे के आवाज़ को हम किसके हिसाब से मानते? अवमानना की अर्थ में, मानी के हिसाब से हम मानते हैं। मेरे काक प्रणान के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के सीधी में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब वो बता रहे कि अचानक वो बाहर देख रहे थे तो उसकी नज़र जो दीवार और इस कमरे की ओर पड़ी। अब बता रहे निकट जाकर देखा, अब निकट मतलब अंदर और सामने जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चे। अब अंदर जाके देखा तो किसका बच्चे? गिलहरी का। घोंसले में गिरे पड़े हैं। अब बता रहे कहाँ पड़ा हुआ था? घोंसले से गिर पड़ा है। अब वो सोच रहा था कि ये पक्का वहाँ घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे इसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब कौवे भी वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है। अब बता रहे काक दवे की चोंचों के दो घाव उससे लागून के लिए बहुत थे। आज वो निष्ठ सा गमले में चिपटा पड़ा था। अब वो बता रहे कौवा अगर उस पर चूंच मारता तो जख्म उतने उसके लिए वो काफ़ी था। परंतु मन नहीं माना, उसके लेखक का मन नहीं माना। उससे
होले से उठाकर, होले मतलब आस्ते आस्ते उठाकर अपने कमरे में ले आई। अब लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को आस्ते उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रखत पहुंचकर गाँव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। अब रुई से उसका जो ज़ख्म था उसको साफ करके क्या लगाया, पेंसिलिन लगा लिया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। अब बताए रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे करके उसको क्या पिलाई, नन्हे से मुंह में दूध पिलाई। पर मुंह खोल ना सके और दूध की बूंद दोनों ओर ढुलक गई। अब बता रहे क्योंकि उसका मुंह खुल नहीं रहा था और दूध दोनों सिर से नीचे गिर पड़ा। 1 घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अब 1 घंटे के प्रयास से 1 घंटे की कोशिश के बाद उसके मुंह में एक पानी का बूंद टपकाया गया। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी। अब वो बता रहे कि कितने दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद वो एकदम मस्त हो गया, उसका जख्म ठीक हो गया। अब उसकी नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब बाद 3-4 महीने के बाद उसके सिंग रोए जबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगा। अब उसकी सुंदर शरीर देखकर, उसका ये पूंछ देखकर, उसका आंख देखकर, उसका पैर देखकर हर किसी खुश हो गया। अब बता रहे हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप से दे दिया और इस प्रकार हम उससे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछोकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वैसे उससे हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच में मनकूं किसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब ये बता रहे लेखक, आप जब गिलहरी ठीक हुआ उसने क्या किया, खिड़की के सामने उसके लिए एक घर जैसा बना दिया और वो बराबर 2 साल तक वहाँ रुका और उस घर में बैठकर खिड़की के सामने एक घर बना, उसमें बैठकर वो अंदर भी देखता और वो वहाँ से बाहर भी देखता। अब उसका काम देखकर हर कोई उससे क्या हो गया था, आश्चर्य होता था। तो ये जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप होते जैसे कि नॉन प्रोनाउन, इसका एक पार्ट है जातिवाचक और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आप लोग ग्रामर में इसको भी देख लेना। तो आज आप लोगों का टॉपिक यहाँ तक, कल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, घर पे आप लोग रीडिंग करना है, बार बार रीडिंग करना है। जो भी शब्द समझ में नहीं आया मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करने में समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम करने से वीडियो साफ नहीं होता है और अपलोड होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो थैंक यू।